हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.2 और हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपकी एक शेप है, वो शेप कैसी है कि उसमें क्या है, एक कोन को जो है एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा किया गया है और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो कोन और हेमिस्फीयर है दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और जो कोन है वो उसकी रेडियस की कोन की जो हाइट है वो उसकी रेडियस की इक्वल है, यानी कि कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो आपको इस फिगर का ये जो शेप बना है हमारा, इसका आपका वॉल्यूम पूछा है इन टर्म्स ऑफ पाइप। इन टर्म्स ऑफ पाइप का मतलब ये है कि आपको पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, तो बस आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब बच्चों, वॉल्यूम ऑफ शेप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे इस शेप के अंदर दो अलग अलग फिगर्स दी गई हैं, एक तो कोन की और एक हेमिस्फीयर की, उन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो हमारा जो हमारा शेप आया है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ शेप हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आपका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1/3 पाई, क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना तो पाई की जगह पर पाई ही लिखेंगे। इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि हमें जो वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ पाई लानी है, तो पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। तो 1/3 का 1/3 पाई की जगह पर पाई। अब आर आपका रेडियस जो थी आपकी कौन की कितनी थी, 1 थी, तो 1 का स्क्वायर, और हाइट की कितनी थी कौन की, वो रेडियस के बराबर थी, यानी कि वो भी 1 थी, तो मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2/3 का 2/3 पाई की यहाँ भी सॉल्व नहीं करेंगे तो पाई आ गया। रेडियस आपकी हेमिस्फीयर की कितनी थी 1, तो यहाँ पर 1 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1/3 पाई, और प्लस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2/3 पाई। इन दोनों को ऐड करने पर आपका आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका वॉल्यूम हो जाएगा शेप का। तो बच्चों, इसी आंसर के साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12.2 एक्सरसाइज का वो फिनिश होता है, और आशा करता हूँ कि ऐसा ये आपको समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था और इसमें कुछ ज़्यादा था भी नहीं। तो कल हम देखते हैं इसे, एक कल हम देखते हैं इस 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।